हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू का डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के डायमंड शो पर क्या हुआ और मैं इस वीक के डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए एडब्ल्यू डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के एडब्ल्यू डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक लैडर मैच से हुई, जहां पर हमें इंटीरियम टीएनटी चैंपियन और करंट टीएनटी चैंपियन यानी कि कोडी रोड्स और सैमी गुवेरा दोनों ही टीएनटी चैंपियनशिप्स की यूनिफिकेशन के लिए मैच रेसल कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में कोडी रोड्स और सैमी गुवेरा इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, पर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच की शुरुआत में सैमी गुवेरा और कोडी रोड्स एक दूसरे के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर दोनों ने एक दूसरे का फिनिशर रिवर्स कर दिया, जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर सैमी गुवेरा और कोडी रोड्स इन दोनों की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और एक टाइम के लिए दोनों ही सुपरस्टार्स रेसल करते करते क्राउड के अंदर भी गए थे और जब भी मैच चल रहा था तब हम देख पा रहे थे कि स्कॉर्पियो स्काई दूर बैठकर ये मैच देख रहे थे, क्योंकि स्कॉर्पियो स्काई ने कहा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच कौन जीतेगा, लेकिन स्कॉर्पियो स्काई चाहते हैं कि जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीते वो आगे चलकर स्कॉर्पियो स्काई को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए एक मैच दे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस हमें एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर सैमी गुवेरा और कोडी रोड्स इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। यानी कि एक टाइम के लिए जब कोडी रोड्स और सैमी गुवेरा ये दोनों ही लैडर के ऊपर थे, तब कोडी रोड्स ने सैमी गुवेरा के ऊपर लैडर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा सुपर प्लेस लगाई, जो कि इस मैच की एक बहुत ही बड़ा मोमेंट थी। और इसके बाद एक टाइम के लिए कोडी रोड्स ने अपना बेल्ट निकालकर अपने बेल्ट से सैमी गुवेरा के ऊपर अटैक किया। सैमी गुवेरा के ऊपर लैडर से अटैक करते हुए सैमी गुवेरा को लैडर्स के थ्रू फेंका और एक टाइम के लिए लैडर्स का इस्तेमाल कर सैमी गुवेरा के ऊपर फिगर 4 लेग लॉक भी लगाया। और इस सब के बाद जब फाइनली कोडी रोड्स टीएनटी चैंपियनशिप निकालने के लिए गए, तब सैमी गुवेरा दूसरी तरफ लैडर लेकर आ गए और यहाँ पर सैमी गुवेरा ने कोडी रोड्स के ऊपर लैडर के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा कटर लगाया, जो कि इस मैच की एक और बहुत ही बड़ा मोमेंट थी। और इसके बाद कोडी रोड्स के ऊपर लैडर रखकर सैमी गुवेरा टीएनटी चैंपियनशिप निकालने के लिए गए, लेकिन कोडी रोड्स ने वो लैडर उठाकर फेंक दी। और इसके बाद जब एक टाइम के लिए कोडी रोड्स और सैमी गुवेरा ये दोनों लैडर के ऊपर थे, तब यहाँ पर कोडी रोड्स ने सैमी गुवेरा के ऊपर लैडर्स के ऊपर से अपना फिनिशर यानी क्रॉसोस लगाया, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहे थे और सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर मैच देख रहे थे। और जब फिर एक बार कोडी रोड्स टीएनटी चैंपियनशिप निकालने के लिए गए, तब सैमी गुवेरा भी कोडी रोड्स के पीछे पीछे गए, जहां पर हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स टीएनटी चैंपियनशिप को पकड़कर लटकते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से ये दोनों ही टीएनटी चैंपियनशिप नहीं निकाल पाए। और ये देखकर कोडी रोड्स काफी गुस्सा थे कि सैमी गुवेरा के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करने के बाद भी सैमी गुवेरा खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए कोडी रोड्स ने सैमी गुवेरा के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल आ गए। और यहाँ पर अगर कोडी रोड्स से बात करते हो, फ्लेगो डेल सोल ने कहा कि कोडी रोड्स ने पहले से ही सैमी गुवेरा के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है और फ्लेगो डेल सोल नहीं चाहते कि कोडी रोड्स सैमी गुवेरा के ऊपर और अटैक करे। जो बातें कहकर फ्लेगो डेल सोल ने कोडी रोड्स को टीएनटी चैंपियनशिप निकालने के लिए कहा, पर जब कोडी रोड्स टीएनटी चैंपियनशिप निकालने के लिए गए, तब फ्लेगो डेल सोल ने कोडी रोड्स को रोकने की कोशिश की, इसीलिए कोडी रोड्स ने फ्लेगो के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, जो देखकर सैमी गुवेरा रिंग के अंदर आ गए और सैमी गुवेरा ने कोडी को रिंग के बाहर फेंक दिया। जिसके बाद सैमी गुवेरा ने कोडी के ऊपर रिंग के बाहर अपना फिनिशर जीटीएच लगाया और कोडी रोड्स को लैडर्स के ऊपर लेटाकर सैमी गुवेरा ने कोडी रोड्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सेंटॉन लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जेफ हार्डी लगाते हैं। पर गाइस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लैडर ब्रेक नहीं हुई और इस सब के बाद जब सैमी गुवेरा चैंपियनशिप निकालने के लिए गए, तब कोडी रोड्स फिर एक बार दूसरी तरफ से लैडर के ऊपर चढ़ गए, जो देखकर सैमी गुवेरा ने टीएनटी चैंपियनशिप से कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया और कोडी रोड्स नीचे गिर गए। और फाइनली सैमी गुवेरा ने यहाँ पर दोनों ही टीएनटी चैंपियनशिप निकाल ली है और सैमी गुवेरा बन चुके हैं अल्टीमेट टीएनटी चैंपियन, जो रिजल्ट तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर गाइस हम इस रिजल्ट से समझ सकते हैं कि सैमी गुवेरा एडब्ल्यू कंपनी के पहले अल्टीमेट टीएनटी चैंपियन बन चुके हैं, जिसके ऊपर आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सैमी गुवेरा के साथ एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर टोनी शिवानी, रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने पूछा कि रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉफ्ट क्या कहना चाहते हैं, जिसके जवाब में पावर ऑफ सॉफ्ट ने डांटे मार्टिन से बात करते हुए कहा कि लास्ट टाइम जब पावर ऑफ सॉफ्ट और डांटे मार्टिन के बीच में मैच हुआ था, तो मैच डांटे मार्टिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से जीते थे, इसीलिए यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट चाहते हैं कि डांटे मार्टिन और पावर ऑफ सॉफ्ट के बीच में एक रीमैच हो जाए। जो बात यहाँ पर पावर ऑफ सॉफ्ट ने कही, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि लास्ट टाइम जे लिथल ने पावर ऑफ सॉफ्ट और डांटे मार्टिन के मैच के अंदर इंटरफेयर किया था, क्योंकि जे लिथल को एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। और अब रिकी स्टार्स में नहीं रुकने वाले, क्योंकि रिकी स्टार्स जे लिथल को एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही, जिससे यहाँ पर रिकी स्टार्स ने जे लिथल को और पावर ऑफ सॉफ्ट ने डांटे मार्टिन को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि सुपरस्टार्स इन दोनों का चैलेंज कब एक्सेप्ट करते हैं। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर होम टाउन हीरो यानी कि वार्डलो एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच के अंदर रेसल करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के लिए वार्डलो ने शॉन स्पियर्स को रिंग साइड पर ना रहने के लिए कहा, इसलिए शॉन स्पियर्स दूर बैठकर मैच देख रहे थे। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे इस मैच के अंदर वार्डलो ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैच शुरू होते ही वार्डलो ने अपने अपोनेंट के ऊपर लगातार पावर बम्स लगाए और यहाँ पर अपने दोनों अपोनेंट को एक टाइम के ऊपर पिन कर होम टाउन हीरो वार्डलो ने मैच जीत लिया है, जो कि वार्डलो के लिए काफी सिंपल विक्ट्री थी। लेकिन जब वार्डलो मैच जीत कर जा रहे थे, तब शॉन स्पियर्स वार्डलो के अपोनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वार्डलो ने इस बार शॉन स्पियर्स को
रोका और वार्डलो ने कहा कि शॉन स्पियर्स उनके ऊपर अटैक ना करे और शॉन स्पियर्स ने भी बातें मान ली। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर शॉन स्पियर्स और वार्डलो के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें एडब्ल्यू कंपनी के डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर इनर सर्कल के क्रिस जेरिको और सैंटाना और ओटिस मिलकर 2.0 और डेल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत में क्रिस जेरिको लीगल थे, लेकिन सैंटाना ने क्रिस जेरिको से टैग ले लिया, जो देखकर क्रिस जेरिको काफी सरप्राइज थे। पर यहाँ पर सैंटाना ने क्रिस जेरिको से टैग लेकर इस मैच के अंदर सैंटाना और ओटिस ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर सैंटाना और ओटिस दोनों मिलकर इस मैच के अंदर रेसल कर रहे थे। पर इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको और सैंटाना और ओटिस इनके बीच में नहीं बन रही थी, क्योंकि जब भी क्रिस जेरिको टैग ले रहे थे तब सैंटाना या फिर ओटिस क्रिस जेरिको से टैग ले लेते थे, जो देखकर जेरिको काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और यहीं पर जब एक टाइम के लिए ओटिस के पास चांस था कि ओटिस क्रिस जेरिको को टैग करे, तब ओटिस ने सैंटाना के आने तक वेट किया और सैंटाना को टैग कर दिया, जो देखकर क्रिस जेरिको काफी सरप्राइज थे। और माना कि इसके बाद सैंटाना और ओटिस इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रहे थे, पर क्रिस जेरिको को इस मैच के अंदर टैग ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए क्रिस जेरिको मैच छोड़कर जा रहे थे। पर जब आखिरकार 2.0 सैंटाना के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई, तब क्रिस जेरिको ने रिंग के नीचे से 2.0 को खींचकर ये फिनिशर रिवर्स कर दिया और सैंटाना और रेफरी की नजर बचाते हुए 2.0 के ऊपर अपना फिनिशर यानी जूडस इफेक्ट लगा दिया, जिसके बाद 2.0 के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाकर यहाँ पर सैंटाना और ओटिस ने 2.0 को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर एक ठीक ठाक मैच था। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर क्रिस जेरिको की तरफ देखकर सैंटाना और ओटिस कह रहे थे कि क्रिस जेरिको ये मैच छोड़कर जा रहे हैं, और इससे क्रिस जेरिको ने प्रूव कर दिया है कि क्रिस जेरिको सैंटाना और ओटिस के साथ नहीं है। पर रियलिटी में हमने देखा है कि क्रिस जेरिको ने सैंटाना और ओटिस को उनका मैच जीतने के लिए मदद की है, लेकिन यहाँ पर क्रिस जेरिको इस बात से नाराज थे कि सैंटाना और ओटिस ने क्रिस जेरिको इस मैच के अंदर रेसल नहीं करने दिया, इसीलिए क्रिस जेरिको यहाँ पर सैंटाना और ओटिस को छोड़कर जा रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर सैंटाना और ओटिस और क्रिस जेरिको के बीच में क्या होता है, और क्या हमें सभी सुपरस्टार्स एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हम इस वीक के डायमंड शो पर मर्डर ऑफ मॉन्स्टर लांस आर्चर और एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि लांस आर्चर चाहते हैं कि हैंगमैन एडम पेज और लांस आर्चर इनके बीच में एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक टेक्सास डेथ मैच हो जाए, क्योंकि ये लांस आर्चर का मैच है और लांस आर्चर अपना मैच कभी नहीं हारते। जो बात यहाँ पर लांस आर्चर ने कही, और दूसरी तरफ हैंगमैन एडम पेज कह रहे थे कि हैंगमैन पेज लांस आर्चर के खिलाफ कोई भी मैच रेसल करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी हैंगमैन पेज को बताया गया कि लांस आर्चर ने हैंगमैन पेज को एक टेक्सास डेथ मैच के लिए चैलेंज किया है। जो बात सुनकर यहाँ पर हैंगमैन पेज थोड़े सरप्राइज थे, यानी कि हम देख सकते थे कि यहाँ पर हैंगमैन पेज टेक्सास डेथ मैच थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हैंगमैन पेज ने लांस आर्चर का चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें लांस आर्चर और हैंगमैन पेज इनके बीच में मैच कब देखने को मिलता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो के बैकस्टेज में टोनी शिवानी, क्रिश्चियन केज और जोरासी एक्सप्रेस और मैट हार्डी और प्राइवेट पार्टी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि प्राइवेट पार्टी एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स की टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर आती है, और यहाँ पर प्राइवेट पार्टी चाहती है कि उन्हें एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिले। तो इसके ऊपर क्रिश्चियन केज का क्या कहना है, और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि लास्ट वीक गन क्लब ने क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि गन क्लब चाहता है कि उन्हें एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिले, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने प्रूव नहीं किया कि वो एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच डिजर्व करते हैं। और ये सेम बात प्राइवेट पार्टी के साथ है, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज कर ही रहे थे। पर यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी को गन क्लब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हार्डी बॉयज के बाद प्राइवेट पार्टी सबसे बेस्ट टैग टीम है। और यहाँ पर मैट हार्डी चाहते हैं कि उन्हें एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिले, जिस पर जंगल बॉय प्राइवेट पार्टी को एडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका देने के लिए एग्री हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि हमें ये मैच कब देखने को मिलता है और ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायमंड शो पर सीएम पंक आते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर आकर बातें करते सीएम पंक ने कहा कि प्रॉब्लम यहाँ पर सब लोगों को लग रहा होगा कि सीएम पंक यहाँ पर कुछ कहने के लिए आए हैं, पर रियलिटी में यहाँ पर सीएम पंक रेसल करने के लिए आए हैं। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि आजकल एमजेफ सीएम पंक के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि एमजेफ सीएम पंक से रेसल नहीं करना चाहते, लेकिन सीएम पंक के पास एमजेफ का कुछ है जो प्रॉब्लम एमजेफ को दोबारा से वापस चाहिए होगा। इसलिए सीएम पंक होप करे है कि एमजेफ यहाँ पर आकर अपनी वो चीज ले ले। जो बातें कहकर सीएम पंक ने यहाँ पर एमजेफ का स्कार्फ दिखाया, और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि स्कार्फ सीएम पंक ने लास्ट वीक एमजेफ से लिया था, और यहाँ पर सीएम पंक को ऐसा लग रहा है कि एमजेफ को अपनी स्कार्फ की जरूरत है, तो इसलिए एमजेफ यहाँ पर आकर सीएम पंक से स्कार्फ ले सकते हैं। पर एमजेफ यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि एमजेफ डरपोक है। जो बात यहाँ पर सीएम पंक कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एमजेफ आ गए, और यहाँ पर आकर बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ के पास बहुत सारे स्कार्फ है, और अगर सीएम पंक चाहते हैं तो सीएम पंक वो स्कार्फ रख सकते हैं। पर जहां तक कि सीएम पंक ने एमजेफ को डरपोक कहा है, तो यहाँ पर एमजेफ इसके ऊपर काफी गुस्सा थे। और यहाँ पर सीएम पंक से बात करते हुए एमजेफ ने कहा कि एमजेफ नहीं बल्कि सीएम पंक डरपोक है, क्योंकि सीएम पंक ने रेसलिंग क्विट कर दी थी, क्योंकि सीएम पंक को लग रहा था कि सीएम पंक रेसलिंग हैंडल नहीं कर सकते। पर सीएम पंक ने एमजेफ को डरपोक कहकर काफी गलत कर दिया है, और अब एमजेफ मेक श्योर करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक सीएम पंक दोबारा से रिटायर हो जाए, क्योंकि फाइनली यहाँ पर एमजेफ नेक्स्ट वीक सीएम पंक को उनका मैच देने वाले हैं, और नेक्स्ट वीक एमजेफ सीएम पंक को फेस करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एमजेफ ने कही, जिससे हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायमंड शो के लिए एडब्ल्यू कंपनी का काफी बड़ा मैच यानी कि एमजेफ और सीएम पंक इनका मैच कंफर्म हो चुका है। और यहीं पर आगे बात करते हुए एमजेफ कह रहे थे कि नेक्स्ट वीक सीएम पंक को हराने के बाद सीएम पंक अपना असली चेहरा दिखाएंगे, जो सभी लोग हेट करते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर एमजेफ फैंस को सीएम पंक के अगेंस्ट टर्न कर रहे थे।
पर यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंग ने कहा कि सीएम पंग को पता है कि यहाँ पर आए हुए काफी सारे फैंस में से कई सारे फैंस सीएम पंग को लाइक करते हैं और कई सारे फैंस सीएम पंग को हेट करते हैं, पर ये सभी लोग सीएम पंग को एडमायर करते हैं क्योंकि सीएम पंग अपने बैटल्स खुद लड़ते हैं, किसी और के भरोसे के ऊपर नहीं। जो बात यहाँ पर सीएम पंग ने कही, जिस पर गुस्सा होकर एमजेएफ ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सीएम पंग दिखा दे। और ऐसा कहकर एमजेएफ ने यहाँ पर अपनी पूरी फैक्शन यानी कि पिनिकल को बुला लिया और यहाँ पर एमजेएफ एफटीआर और वार्डो के साथ मिलकर सीएम पंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर सीएम पंग के पीछे से शॉन स्पियर्स ने आकर स्टील चेयर से सीएम पंग के ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर सीएम पंग फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर नंबर्स गेम के सामने सीएम पंग कुछ नहीं कर पाए और इसका फायदा उठाकर एफटीआर ने सीएम पंग को पकड़ा और शॉन स्पियर्स ने अपने स्टील चेयर से सीएम पंग के ऊपर अटैक किया। और इसके बाद एमजेएफ सीएम पंग से बात करने के लिए सामने आ गए, लेकिन फिर भी सीएम पंग एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, जो देखकर एमजेएफ ने वार्डो से कहा कि एमजेएफ चाहते हैं कि वार्डो सीएम पंग के ऊपर एक पावर बम लगाए, और यहाँ पर वार्डो तो नहीं चाहते थे, पर एमजेएफ जैसा कहते हैं वैसा वार्डो करना पड़ेगा, इसीलिए वार्डो ने सीएम पंग के ऊपर स्टील चेयर के थ्रू एक पावर बम लगाया, जिस पर सीएम पंग काफी दर्द के अंदर थे। और इसके बाद सीएम पंग की चेस्ट के ऊपर बैठकर एमजेएफ ने कहा कि नेक्स्ट वीक एमजेएफ सीएम पंग को हराकर दिखाने वाले हैं कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो कि एमजेएफ है। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही और ये बातें कहकर एमजेएफ यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट वीक एमजेएफ और सीएम पंग इनके बीच में मैच होता है तो हमें इनके बीच में मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है, और क्या इस मैच के लिए सीएम पंग 100% आ पाते हैं या नहीं। पर आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर द क्लेम का एक बेस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि लास्ट टाइम जब अक्लेम जॉन मॉक्सली के सामने आई थी तब जॉन मॉक्सली ने आउट ऑफ नोवेयर द क्लेम के ऊपर अटैक किया था, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ है और आज तक द क्लेम को अपना बदला नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर एंथनी बोवेंस ने जॉन मॉक्सली को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, और यहाँ पर एंथनी बोवेंस चाहते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर जॉन मॉक्सली और एंथनी बोवेंस के बीच में एक मैच हो जाए। जो बात यहाँ पर एंथनी बोवेंस ने कही, पर इसके बाद हमने डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में जूलिया हार्ट और ग्रिफ गैरिसन का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग आ गए और यहाँ पर आकर जूलिया हार्ट से बात करते हुए मार्क स्टर्लिंग ने कहा कि करंट टीबीएस वुमेन चैंपियन यानी कि जेड कारगिल चाहती है कि वो अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप आगे चलकर जूलिया हार्ट के अगेंस्ट डिफेंड करे, और इसलिए जूलिया हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। जो बात यहाँ पर मार्क स्टर्लिंग ने कही, और यहाँ पर ग्रिफ गैरिसन जूलिया हार्ट से कह रहे थे कि जूलिया हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद ही साइन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जूलिया हार्ट ने ग्रिफ गैरिसन की बातें ना मानकर बिना पढ़े यहाँ पर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप का मैच कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब आगे चलकर जूलिया हार्ट और जेड कारगिल इनके बीच में मैच होता है तब हमें ये मैच कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है, और क्या इस मैच के अंदर कोई स्टिपुलेशन है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर लेला हैरिस रेड वेलवेट को फेस करती हुई दिखाई दी, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होते ही रेड वेलवेट ने लेला हैरिस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लेला हैरिस ने रेड वेलवेट को धोखा देकर रेड वेलवेट के ऊपर अटैक किया था, और इसी अटैक के साथ ये मैच शुरू हुआ। और ये मैच शुरू होने के बाद इस मैच के अंदर में लेला हैरिस और रेड वेलवेट इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, और इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए काफी डोमिनेट किया है, और इस पूरे मैच के अंदर लेला हैरिस रेड वेलवेट के हाथों को टारगेट कर रही थी। पर फाइनली एक ठीक ठाक मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो आखिरकार लेला हैरिस का फिनिश रिवर्स कर रेड वेलवेट लेला हैरिस के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, पर इसे रिवर्स कर लेला हैरिस ने एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर रेड वेलवेट के ऊपर एक रोल अप पिन कर लेला हैरिस ने मैच जीत लिया है, जो कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक का एक ठीक ठाक मैच था। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी लेला हैरिस ने रेड वेलवेट के ऊपर अटैक किया, जो देखकर क्रिस स्टैटलैंडर रेड वेलवेट को बचाने के लिए आ गई, पर इतने में लेला हैरिस यहाँ से भाग गई। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्रिस स्टैटलैंडर और लेला हैरिस और रेड वेलवेट के बीच में क्या क्या होता है, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस राइवलरी के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर मैलिका ब्लैक के हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक को कोई बिट्रे नहीं करता, और मैलिका ब्लैक भी हाउस ऑफ ब्लैक को सर्व करते हैं, और इसलिए हाउस ऑफ ब्लैक भी मैलिका ब्लैक को सर्व करता है, और ये बात यहाँ पर मैलिका ब्लैक कर ही रहे थे। पर गाइस फिर भी हमें यहाँ पर जूलिया हार्ट की विजन्स देखने को मिली, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक जूलिया हार्ट को चाहता है। पर यहीं पर मैलिका ब्लैक के साथ बात करते हुए ब्रॉडी किंग ने कहा कि पाक ने हाउस ऑफ ब्लैक को बिट्रे किया है, और हाउस ऑफ ब्लैक इससे काफी नाराज है, और हाउस ऑफ ब्लैक चाहता है कि पाक हाउस ऑफ ब्लैक के लिए सर्व करे, और अगर पाक ऐसा नहीं करते तो फिर मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग ये दोनों ही पाक के लिए आने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रॉडी किंग और मैलिका ब्लैक ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग और पाक और जूलिया हार्ट के बीच में क्या क्या होता है, और हमें हाउस ऑफ ब्लैक के बारे में क्या क्या चीजें पता चलती है। लेकिन गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका स्टोरी लाइन के ऊपर क्या कहना है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर सैमी गेवेरा के क्यू कार्ड का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सैमी गेवेरा अनडिस्प्यूटेड टीएनटी चैंपियन बने हैं, और इस सब के अंदर फैंस ने सैमी गेवेरा को सपोर्ट किया है, इसलिए सैमी गेवेरा ने सभी फैंस को थैंक यू किया। पर इसके बाद टोनी शिवानी रिंग के अंदर थे, और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने डॉक्टर विट बेकर को बुलाया, और यहाँ पर आकर बात करते हुए डॉक्टर विट बेकर ने कहा कि डॉक्टर विट बेकर ने कहा था कि साल 2021 डॉक्टर विट बेकर का साल होने वाला है, और अब साल 2021 के अंदर डॉक्टर विट बेकर ने काफी सारे चैंपियनशिप और अवार्ड जीते हैं, इसलिए डॉक्टर विट बेकर काफी खुश है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विट बेकर सब लोग को ये बताने के लिए आई थी कि साल 2022 के अंदर भी डॉक्टर विट बेकर डोमिनेट करने वाली है, और साल 2022 भी डॉक्टर विट बेकर का साल होने वाला है। जो बातें कहकर डॉक्टर विट बेकर यहाँ से चली गई, तो अब देखना पड़ेगा कि जैसा कि डॉक्टर विट बेकर ने कहा था वैसे हमें साल 2022 डॉक्टर विट बेकर का साल देखने को मिलता है या नहीं। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट स्पेशल बीच ब्रेक के मेन इवेंट का, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी एडम कोल को एक लाइट्स आउट मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होते एडम कोल और ऑरेंज कैसिडी इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और एक लाइट्स आउट मैच था, इसलिए इस मैच के अंदर सभी चीजें लीगल थी, जिस वजह से एडम कोल रिंग के नीचे से स्टील चेयर निकालने के लिए गए। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्टील चेयर के साथ साथ डैन हाउसन भी रिंग के बाहर आ गए, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था, क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं पता कि डैन हाउसन कौन है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि डैन हाउसन एक काफी बढ़िया रेसलर है, एकदम ऑरेंज कैसिडी की तरह ही, क्योंकि वो दिखने के लिए काफी शांत
थे, लेकिन जब रेसल करने का टाइम आता है तब डैनहाउसन एक बहुत ही बड़ा रेसलर है और उनका कैरेक्टर एक तरीके से एक ड्रैकुला का है जो कि काफी फनी है और एक ऐसा है ये आपको आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएगा। पर जब एडम कोल डैनहाउसन से डिस्ट्रैक्टेड थे तो इसी चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल को टेबल के थ्रू फेंका, पर ये ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी को रिंग के अंदर ले जाकर ऑरेंज कैसिडी के सिर के ऊपर ट्रैश कैन से अटैक किया, जिसके साथ एक स्टील चेन लेकर उस स्टील चेन से एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक किया और इस सब अटैक के चलते एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी रिंग के बाहर गए और जब एडम कोल ऑरेंज कैसिडी रिंग के अंदर आने के लिए गए तब ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मारा और इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल के ऊपर काफी ब्रूटल अटैक किया, पर फिर भी एडम कोल लीक आउट कर रहे थे और इसीलिए एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी रिंग के नीचे गए। पर दूसरी तरफ एडम कोल ने अपने दोस्तों को बुला लिया और यहाँ पर ब्रैंडन कटलर आ गए, लेकिन ब्रैंडन कटलर को रोकने के लिए यहाँ पर व्हीलर यूथा आ गए, पर व्हीलर यूथा को यहाँ पर रोकने के लिए बॉब फिश आ गए और बॉब फिश को यहाँ पर रोकने के लिए चक टेलर आ गए। पर तभी चक टेलर के पीछे से यंग बक्स ने आकर चक टेलर के ऊपर डबल सुपर हिट्स लगाई और जब यंग बक्स और एडम कोल रिंग के अंदर जाकर ऑरेंज कैसिडी ऊपर ट्रिपल सुपर हिट्स लगाने के लिए गए तभी यहाँ पर ओपंगी वाइज आ गए और यहाँ पर आकर ओपंगी वाइज ने यंग बक्स के ऊपर अटैक कर दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ऑरेंज पंच लगा दिया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी भी काफी दर्द के अंदर थे क्योंकि ऑरेंज कैसिडी का हाथ काफी डैमेज हुआ था और इसलिए ऑरेंज कैसिडी एडम कोल को टाइम पर कवर नहीं कर पाए और इसका फायदा उठाकर एडम कोल ऑरेंज कैसिडी ऊपर एक लोब्लो लगाने के लिए गए, पर इस लोब्लो से एडम कोल काफी दर्द के अंदर थे और ये देखकर मैं भी काफी सरप्राइज था और मुझे लग रहा था कि ऑरेंज कैसिडी कुछ है या नहीं, पर ऑरेंज कैसिडी ने वहां पर प्रोटेक्शन कप पहना हुआ था, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल के ऊपर उनका फिनिशर पैनामा सनराइज लगा दिया, पर फिर भी एडम कोल ने किक आउट कर दिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के ऊपर स्टील चेन से अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर एडम कोल मैच छोड़कर जा रहे थे, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल को फॉलो किया और एडम कोल और ऑरेंज कैसिडी ये दोनों ही बैकस्टेज गए, जहां पर टोनी खान के सामने एडम कोल ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर टेबल के थ्रू एक बहुत ही बड़ा स्लैम लगाया और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी रिंग की तरफ ले आकर एडम कोल ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, पर ऑरेंज कैसिडी ने रिवर्स कर दिया और ऑरेंज कैसिडी स्टील चेन का इस्तेमाल कर एडम कोल के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन एडम कोल ने स्टेज लाइट उठाकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर स्टेज लाइट से अटैक किया और फाइनली यहाँ पर एडम कोल चाहते थे कि एडम कोल ऑरेंज कैसिडी के ऊपर एंटर स्टेज के ऊपर से उनका फिनिशर यानी कि पैनामा सनराइज लगाए और इसलिए एडम कोल एंटर स्टेज के ऊपर चढ़ गए, पर जब एडम कोल ने नीचे देखा तब नीचे ऑरेंज कैसिडी नहीं थे, जो देखकर एडम कोल काफी सरप्राइज थे, पर ऑरेंज कैसिडी एडम कोल के पीछे थे और यहाँ पर एडम कोल के ऊपर एक लोलो लगाकर ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल को हक किया, जो देखकर एडम कोल काफी सरप्राइज थे, पर ऑरेंज कैसिडी के मन के अंदर कुछ और ही चल रहा था और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने एडम कोल के साथ एंट्रेंस स्टेज के ऊपर से नीचे छलांग मार दी, जिससे ये दोनों ही सुपरस्टार स्टेज के थ्रू गए और यहाँ पर एडम कोल को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है, जो मैच मेरे हिसाब से इस वीक के डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा लाइट्स आउट मैच था। और गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस मैच के ऊपर क्या कहना है और आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे तो इस वीक का डायमंड स्पेशल बीच ब्रेक बहुत ज्यादा पसंद आया है, पर अगर आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी घर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी घर एक शो का रिव्यू मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?